Hey everyone, so this is Anirudh and welcome to Code and Debug. We'll start with one more question जो ग्राफ related है, which is known as is the graph bipartite or not? So ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है. प्लीज मेक श्योर एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा एंड ये मैं एग्री कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हो. थोड़ा लॉजिक बिल्डअप आपका हो सकता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखना पूरा समझने के लिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्क्रीन पे यू कैन सी यूल बी गिवन अ ग्राफ एंड दो चीज़ें याद रखना. हमें इन जो ग्राफ ये जो मेरे नोड्स हैं दिस विल बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. इन नोड्स को ना हमें कलर देना है. कलर कितने? सिर्फ दो कलर देने हैं. सो यू कैन गिव एनी टू कलर्स. कलर्स आपकी इच्छा, आपको ग्रीन रेड देने दो, रेड ग्रीन देने दो, ब्लैक येलो देना है, जो भी आपको देना है इट्स टोटली अप टू यू. मैं रेड और ग्रीन लेके चलता हूँ, ठीक है. एक सिंपल सी कंडीशन है, कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स, एडजेसेंट मतलब कोई भी आजू बाजू वाले नोड्स के पास सेम कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है. लेट्स सी, मैं एक बार करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ करने क्या वाला हूँ. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा फिर वीडियो को पॉज करके एक बार को ट्राई करना. ओके, लेट्स स्टार्ट टू कलर दिस ग्राफ. लेट्स सपोज इसको मैंने रेड किया, इसको ग्रीन किया, बाई पर्टाइट बताऊंगा, टेंशन ना लो. तो रेड ग्रीन, ऑब्वियसली ये एडजेसेंट है तो इसको मैं वापस ग्रीन तो दे नहीं सकता, मैं इसको दूंगा रेड. फिर इसको मैं ग्रीन दे दूंगा, इसको रेड, इसको ग्रीन, फिर इसको रेड, इसको ग्रीन, इसको भी रेड दे दिया, इसको भी ग्रीन दे दिया, इसको भी रेड दे दिया. एंड यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन है. कुछ भी कर लो, कहीं पे भी दो एडजेसेंट नोड्स में अगर हम ऐसे वाइस वर्सा करके अपोजिट करते हम करेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स को कोई भी सेम कलर आ ही नहीं सकता. कुछ भी करना है कर लो. लेट सपोज मैं यहाँ से रेड देता हूँ, ग्रीन देता हूँ, मैं ऊपर गया था ना, मैं नीचे चले जाता हूँ, वापस रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, इसको भी रेड, इसको भी ग्रीन एंड इसको भी रेड. एंड यू कैन सी कोई भी दो नोड्स को मैंने सेम कलर दिया ही नहीं है. देयर इज नो टू नोड्स जिसको सेम कलर है. यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, अलग अलग, हर जगह अलग अलग है. सो इफ यू आर एबल टू डू दिस, सो दिस इज नोन एज अ बाइपर्टाइट ग्राफ. एंड इस केस में आपको रिटर्न करना है ट्रू, कि हाँ भाई ये बाइपर्टाइट ग्राफ है, सो यू नीड टू रिटर्न ट्रू. दूसरा एक और एग्जांपल ये केस में देख लो, वहाँ पे सर्कल ही था, बस बीच में मैंने एक और नोड ऐड कर दिया है. तो कॉमन सेंस थोड़ा लगा सकते हो, ऑब्वियसली नहीं होगा, चेक करना कर लो. रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड, सॉरी मैंने गलती की, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन. एंड यू कैन सी दो ग्रीन एक साथ आ चुके हुए हैं. जैसे दो ग्रीन साथ में, दैट वोंट बी अ बाइपर्टाइट ग्राफ. इस केस में आपको रिटर्न करना है फॉल्स. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. एंड एक लास्ट एग्जांपल, अगर आपका एक लीनियर ग्राफ है तो कॉमन सेंस है, कभी भी मतलब हो ही नहीं सकता यार आपका. देखो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड, कभी भी देख लो लीनियर ग्राफ में तो कभी भी दो कलर या दो नोड्स के सेम कलर कभी हो ही नहीं सकते. तो इस केस में भी ये जो ग्राफ होगा दैट वुड बी अ बाइपर्टाइट ग्राफ. तो इस केस में भी आपको रिटर्न करना है ट्रू. एंड वन मोर लास्ट एग्जाम्पल याद रखना, इट कुड बी अ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो. ये भी मैं एक पिछली वीडियो में नहीं, थर्ड या सेकेंड वीडियो ग्राफ्स रिलेटेड मैंने बता चुका हूँ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स क्या है. तो इस केस में भी अगर लेट सपोज मैं देता हूँ ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो इस केस में तो चलो कोई भी मेरा टच नहीं हो रहा, ठीक है. तो क्या मैं बोल दूँ बाइपर्टाइट नहीं है? अरे बाइपर्टाइट है, नहीं, आपको सबके लिए ही चेक करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. यू कांट रिटर्न ट्रू इन दिस केस. आई नो कोई भी दो सेम नहीं है तो ट्रू मत रिटर्न करना, अभी के लिए मत करना. आपको सब चेक करना है क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा एक सिंगल ग्राफ है. ओके, सो ग्रीन मान के चलो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, चलो कोई नहीं है. यहाँ पे चलता हूँ, मैं बोल दिया रेड ग्रीन रेड. एज यू कैन सी यहाँ पे दो रेड मेरे हो चुके हुए थे. सो देयर इज नो वे ये मेरा बाइपर्टाइट होगा. तो इस केस में आपको रिटर्न करना है फॉल्स. तो ये मेरा पूरा जो ग्राफ है बाइपर्टाइट नहीं है. सो इस केस में आपको रिटर्न करना है फॉल्स. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. प्लीज़ मेक श्योर एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद करने की. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई नहीं, मेरी वीडियो तो है ही, आप देख लेना. सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू कैन सी यहाँ पे एक मैंने ग्राफ दिया हुआ है, छोटा ग्राफ लिया हुआ है ताकि मैं एडजेंसी लिस्ट थोड़ी इजीली आपको समझा सकूँ. सो यस, दिस वुड बी अ ग्राफ, कॉमन सेंस सिंपल से एडजेंसी लिस्ट भी आपकी रहेगी यहाँ पे. एंड ये एडजेंसी लिस्ट दी हुई है, वन जो भी 2 से कनेक्टेड है, 2 1 3 से 8 से कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी नो, आपको इतना पता है मेरे को, ठीक है. और एक ये मेरा विजिटेड नाम का एरे, कि विजिटेड एरे यहाँ पे लगेगा. यस, इसके अंदर हम यूज़ करने वाले DFS, दैट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च. विल इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम. कैसे होगा अप्लाई बताता हूँ. यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर स्टार्टिंग नोड. मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 से. तो कैन आई से माई स्टार्टिंग नोड इज 1 से मैं स्टार्ट करूँगा.
ये जो लॉजिक है सेम टू सेम आपको कनेक्टेड कंपोनेंट्स में भी जो लगाना है लगा सकते हो। ये वाला जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, पर मैं एक सिंगल ग्राफ ले रहा हूँ ताकि मैं इजीली बता सकूँ कि है क्या। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। कैन आई से आई कॉल माई DFS1 मैं कॉल करूँगा, एंड ऑब्वियसली मैं कॉल करूँगा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इट्स टोटली अप टू यू आपको कौन सा कलर देना है। मैं यहाँ पे कलर नहीं दे रहा, मैं बोल दूंगा 0 है या 1 है, 0 है 1 है, मैं ऐसा बोल दूंगा। 0 मतलब रेड ले लो, 1 मतलब ग्रीन लेना है, ग्रीन ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो DFS1 पे चलते हैं, 1 वाले पे गया एंड ये विजिटेड नहीं है, इसका मतलब मैं इस पर DFS लगाऊंगा और मैं बोलूँगा इसका जो स्टार्टिंग कलर है ना इसको तो 0 देना स्टार्ट करे। ठीक है, तो DFS1 पे गया, यहाँ पे आया, इसको मैं कलर दूंगा 0। तो मैं विजिटेड में ये नहीं बोलूँगा 1, हम लिखते थे ना 1 की, इसको हम विजिट कर चुके हुए हैं, इसकी जगह मैं इसको कलर दे दूंगा। तो यहाँ पे कलर मैं दे देता हूँ विच इज़, इसको मैंने दे दिया 0 कलर। तो इसका मतलब एक चीज़ याद रखना, अगर -1 है मतलब उसको हमने विजिट नहीं किया हुआ, या 0 है या 1 है इसका मतलब विजिट कर दिया हुआ है और उसको हमने कोई ना कोई एक कलर दे दिया है। ठीक है, तो DFS1 वाला 0 पे गए, हमने इसको 0 कलर दे दिया। DFS1 वाला किससे कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स इट विल कॉल DFS2। और इस केस में अगर मैं इसको 0 कलर दे रहा हूँ तो इसको मैं कौन सा कलर दूंगा? 1। चलो DFS2 1 पे चलते हैं, 2 पे गया हूँ मैं, 2 पे अभी तक विजिटेड है नहीं, इसको कलर दे देते हैं। कौन सा कलर दे दूंगा? 1 कलर, यहाँ पे 1 कलर, इधर भी मैं दे देता हूँ 1। DFS2 वाला किसको कॉल करेगा? 3 या 8 में से कॉल करेगा, बट सबसे पहले याद रखना वो कॉल करेगा 1 वाले को, है ना? DFS है, ठीक है, 1 पे चलते हैं, ये वापस 1 पे जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, 1 पे जाने की ट्राई करेगा, यू कैन सी ये ऑलरेडी विजिटेड है, परफेक्ट। और ये अगर विजिट है, इसका कलर क्या है? इसका कलर 0 है, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका कलर मैंने 1 दिया था और अगर मैं इस पे जा रहा हूँ वापस, इसका कलर 0 है, अपोजिट है, दैट मीन्स इट्स ओके, कोई वरीज नहीं, इट्स ओके, कुछ मत कर तू, बस आगे चलना। मैं जाऊँगा 3 पे, तो ये कॉल करेगा DFS3 एंड कलर इसको मैं दूंगा 0। ठीक है, DFS3 पे गया, इसको कलर मैं दे दूंगा 0 एंड 3 वाले को मैंने कर दिया 0। नेक्स्ट, ये 8 पे भी जाएगा, आई नो ये 8 पे भी जाने वाला है, जो 2 वाला है वो 8 पे भी जाएगा, बट एक बार ये रिकर्जन खत्म करके ऊपर आएगा तब जाके मैं 8 पे जाऊँगा, वो बात की बात है, जाऊँगा बाद में जाऊँगा, बट पहले DFS3 पे चलते हैं। 3 वाला क्या जाएगा? वापस 2 पे जाने की ट्राई करेगा, वो 2 पे जाएगा, देखेगा 2 तो विजिटेड है, ओके, मेरा कलर 0 है और 2 का कलर 1 है, दैट मीन्स ये अपोजिट है, दैट मीन्स इट्स ओके, कुछ मत कर तू आगे बढ़। 4 वाले पे चलते हैं, 4 वाले को तो विजिट किया नहीं हुआ, ओके, फटाफट कर लेते हैं। ये DFS4 पे जाएगा, कलर की वैल्यू 1 देगा, मैं चलता हूँ 4 को कलर दे देता हूँ 1। स्टार्ट करते हैं, 4 वाला जाएगा 3 पे, ओके, 4 वाला जाएगा 3 पे, इसको कलर 1 था, इसका कलर 0 है, अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 वाला जाएगा 5 पे, ओके, तो दैट इज DFS ऑफ 5, और यहाँ पे अगर मेरे पास 1 था, यहाँ पे मैं दे दूंगा 0, तो मैं 5 पे आया, इसको दे दिया 0 कलर, परफेक्ट, 0 दे दिया। 5 वाला कहाँ जाएगा? 5 वाला जाएगा वापस 4 पे, अरे 4 पे जाएगा, मेरे पास 0 था, यहाँ पे 1 है, अपोजिट है, नो नीड टू वरी। 5 वाला मेरे को पता है 6 और 8 पे भी जाएगा, पहले 6 पे जाएगा फिर 8 पे जाएगा। सो कहने से यहाँ पे 2 रिकर्जन कुछ कॉल होंगे, ये ऐसे जाएगा कुछ, एक DFS पहले 6 पे चलते हैं, तो 6 और फिर जाएगा, इसको कलर मैं दूंगा, अगर मैंने इसको कलर 0 दिया हुआ है तो इसको कलर 1 दूंगा। और आई नो ये अंदर अंदर एक बार जब यहाँ से ऐसे 6 से 7 से पीछे करके वापस आएगा, तब जाके ये नीचे जाएगा, रिकर्जन है ना। तो एक बार पहले इसको इतना डेप्थ में लेते थे, डेप्थ में लेने से पहले मेरे को पता है 5 वाला कहाँ पे जाएगा? 8 पे भी जाने की ट्राई करेगा, तो DFS 8 जाएगा, इसको इफ आई गिवन 0 कलर, इसको मैं कर दूंगा 1। पहले DFS 6 खत्म करते हैं, ओके, 6 पे गए हो, 1 आया, 6 पे 1 आया, इसको कर दो 1, ओके। 6 वाला कहाँ जाएगा? 5 पे, 6 वाला जाएगा 5 पे, ऑलरेडी 0 है, मेरे पास कलर 1 था, अपोजिट है, नो नीड टू वरी। 6 वाला जाएगा 7 पे, 7 पे चलते, DFS 7, इसको 1 दिया हुआ है, इसको मैं देता हूँ 0, 7 पे आया, 0 आया, परफेक्ट। 7 पे चलते, DFS जाएगा 6 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, और कलर भी अपोजिट है, यहाँ पे मेरे पास 0 कलर है और यहाँ पे इसके पास 1 कलर है, अपोजिट है, नो नीड टू वरी। कहने से यहाँ पे DFS खत्म हो चुका हुआ है, याद रखना, DFS खत्म हो गया, मेरे को कुछ भी गड़बड़ अगर नहीं मिली, ये इन शॉर्ट क्या रिटर्न करेगा? पीछे आ जाएगा, ये भी क्या करेगा? पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे को बेसिकली भेजेगा ट्रू, याद रखना, ये बेसिकली मेरे को भेजेगा ट्रू। ट्रू का मतलब मेरे को अभी कोई गलती मिली नहीं है,
ठीक है। आप बोलोगे अगर मेरे पास ट्रू आ रहा है तो क्या मैं नीचे जाना बंद कर दूं, 8 पे नहीं जाऊं? नहीं, जाना पड़ेगा यार, अभी तक ट्रू आ रहा है, मेरे को चेक करना है गलत ना आए, फॉल्स ना आ जाए, कभी कभी सेम कलर ना आ जाए, कभी सेम ना आए, तब मैं फॉल्स पे जाऊंगा। बट अभी तक जो ट्रू आ रहा है ठीक है, मतलब तू और एक्सप्लोर करते जाना, मेरे को सबके लिए एक्सप्लोर करना है। चलते 8 पे, 8 पे जाऊंगा, 8 पे कलर है 1, 8 को कर दिया 1, 8 वाला कहाँ पे जाने की ट्राई करेगा, 2 पे, तो 8 वाला जाएगा 2 पे, सॉरी 8 वाला जाएगा, हाँ चलो 2 पे, चलते 2 पे। जैसे मैं 8 वाला 2 पे जाने की ट्राई करूंगा, यू कैन सी 2 वाला विजिटेड हुआ है। ओके, मेरा 8 का कलर 1 था, देख सकते हो 8 का कलर 1 है, और मैं 2 पे जा रहा हूँ जो ऑलरेडी विजिटेड है, उसका भी कलर 1 है, उसका भी कलर 1 है। सो देयर इज नो वे ये मेरा बाईपर्टाइट हो सकता है, नहीं है बाईपर्टाइट, मेरे को सेम कलर मिल रहे हैं। तो कैन आई जस्ट से, जब ये कॉल करेगा DFS2 पे, एंड जब ये कलर उसने देखा ये ऑलरेडी सेम कलर मेरे को मिल चुका हुआ है, ये बदले में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, कि नहीं भाई मेरे को सेम कलर मिल चुका है, फॉल्स, बाईपर्टाइट नहीं है। जैसे ही इसको फॉल्स मिला, ये ऊपर वापस क्या भेजेगा, फॉल्स, इसको फॉल्स मिल गया, ये ऊपर क्या भेजेगा, फॉल्स, ये भेजेगा फॉल्स, ये भेजेगा फॉल्स, ये भेज देगा फॉल्स। एंड याद रखो जब मैं DFS 1 पे था, जस्ट आस्किंग 1 पे था, ये 1 था, जस्ट इमेजिन अगर ये 1 वाला ऐसे इन पे कनेक्टेड होता, कुछ ऐसे नीचे 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 ऐसे कनेक्टेड होता, इफ़ आई आस्क यू मेरे को फॉल्स आ रहा है, डज इट मेक सेंस 1 वाला और कहीं पे अगर नीचे 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 जाए, एक्सप्लोर करे, क्यों करना है एक्सप्लोर, एक बार फॉल्स आ चुका है, मेरे को नहीं मिल रहा, 2 कलर सेम आ चुके हैं, 2 कलर सेम आ चुके हैं, फॉल्स ही रिटर्न कर दे, ये वापस पूरा का पूरा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। सो दिस इज वॉट द इंट्यूशन विल ट्राई टू अप्लाई। एक सिंपल लेमैन टर्म्स में, अगर आपको बाईपर्टाइट कोई भी सेम कलर नहीं मिल रहे, वैसे अलग अलग मिल रहे, उसके केस में आप बस रिटर्न ट्रू कर देना। बट जैसे अगर आपको गलत मिलता है फॉल्स, आप फॉल्स 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 रिटर्न करते रहना। सो दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन। नाउ इन द केस ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ध्यान से देखना, ऐसे कुछ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर 10 है तो ये आपको एडजेंसी जो लिस्ट है वो मिली होगी, जितनी भी इसकी लेंथ है 10 की, उसका एक n+1 लेंथ का आप एक विजिटेड एरे बना देना, बाय डिफॉल्ट सब -1 अब आपको एक एक करके लूप चलाना है। आपका लूप पता कहाँ से चलेगा, एक इंडेक्स नाम का लूप चला लो, फॉर इंडेक्स इन रेंज दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, ऑब्वियसली अगर 1 है तो 1 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन पे डिपेंड है, अगर 1 बेस है तो 1 से, 0 है तो 0 से। मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, जाऊँगा 10 तक, डेट इज़ मतलब n+1, और 10 तक जाऊँगा, n मतलब नंबर ऑफ नोड्स ले लो, ऐसे ही मान के चलना है, n=10 नंबर ऑफ नोड्स ले लो, ठीक है। हर एक इंडेक्स के लिए आप इंडेक्स पे आए हो ये वाले, तो आई की वैल्यू मेरे को पता है 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10 जाएगी। मैं टिक 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 किए जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलो 1 पे चलते हैं। जैसे मैं 1 पे गया, ये देखा ये अनविजिटेड है, इस पर क्या करो, DFS लगाओ। मैं जैसे इस पर DFS लगाऊंगा तो कहने से इफ़ विजिटेड का, ये जो मेरा विजिटेड एरे है, उसका अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू -1 है, इसका मतलब वो विजिटेड है नहीं, और अगर ये विजिटेड नहीं है, इस पर क्या कर, तो DFS लगा। तो ये ऐसा कोई DFS लगाऊंगा जहाँ पे मैं इंडेक्स जो मेरा नोड 1 है वो भेज दूंगा। स्टार्टिंग आप बोलोगे कौन सा कलर भेजना है, अरे भेज दो ना, 0 कलर भेज दो, मैं बोल दूंगा 0 भेज दे, ठीक है। आई नो इसके अंदर DFS जाएगा, मैं उसने इतने डेप्थ में नहीं जा रहा, बट आपको पता है ये जाएगा यहाँ पे 0, 1 वाला कहाँ जाएगा, 2 पे, मैं जाऊँगा 2 पे, ये इसको 1 करेगा, ये 1 वाला इसको 0 करेगा, ये 0 वाला इसको 1 करेगा, ठीक है, याद रखना। ऐसे करते 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 ये वापस रिटर्न आएगा, ये 1 वाला 2 पे गया, 2 वाला 4 पे गया, 4 वाला 1 पे गया, 3 वाला वापस इधर जाएगा नहीं, वापस रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा। जैसे ही मैं 1 वाले इंडेक्स पे DFS ख़त्म कर दूंगा, मेरे को पता है कोई ऐसा अपोजिट आया ही नहीं है, और अगर कोई अपोजिट आया ही नहीं तो मेरे को ट्रू आएगा। अगर मेरे को ट्रू आया, आई टोल्ड यू रुकना मत, तू आगे बढ़ते रहे, ठीक है, आगे बढ़ते। मैं 2 पे चलता हूँ, 2 पे तो ऑलरेडी विजिटेड होगा ना, ये तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये मेरा 0 होगा, ये मेरा कुछ 1 होगा, ये 3 भी मेरा कुछ 1 होगा, एंड 4 भी मेरा कुछ 0 होगा, ओके। 2 वाले पे चलते, विजिटेड है, आगे बढ़ते, कुछ मत कर। 3 विजिटेड है, कुछ मत कर। 4 विजिटेड है, सॉरी 4 विजिटेड है, कुछ मत कर। 5 अनविजिटेड है, मतलब वापस तू DFS लगा। जैसे DFS लगाऊंगा 5 पे, तू कौन से कलर से स्टार्ट कर, 0 से स्टार्ट कर। ये 5 वाला जाएगा 0, इधर मैं लिख देता हूँ 0, 0 वाला इसको 1 कर देगा, तो 0 वाला 6 को 1 कर देगा,
6 वाला मान के चलो 7 को 0 कर देगा, 7 को 0 कर देगा, बट एज यू कैन सी 7 वाला जब वो 5 से कनेक्ट करने बैठेगा दोनों 0 0 मिले। कहने से जब भी आपको अगर एक बार फॉल्स मिल जाता है यू जस्ट नीड टू स्टॉप, आगे और चेक करोगे डज इट मेक सेंस फॉर 8 9 10 नहीं। तो कहने से जो DFS है वो हमेशा मेरे को कुछ ना एक आंसर देगा, तो मैं उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। एंड आई नो अगर वो आंसर की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स हो जाती है देयर इज नो वे मेरे को कभी आउटपुट मिलेगा, ऑन द स्पॉट रिटर्न क्या कर देना फॉल्स, कि हाँ भाई तू फॉल्स रिटर्न कर दे, मेरे को कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। और वरना अगर ये आपका जो फॉल लूप है मक्खन की तरह सबके लिए ऐसे 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 चलता गया, कभी मेरे को फॉल्स आए नहीं, तो ये जैसे ही फॉल लूप खत्म होगा रिटर्न कर देना ट्रू। सो दिस इज व्हाट द इंट्यूशन या दिस इज व्हाट द कोड, ऐसा मैं कुछ लिखूंगा। सो आई रियली आपको ये वाला जो चीज़ समझ आ गया, DFS का जो एल्गोरिथम है, यू ऑल नो कैसे DFS लिखना है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। याद रखना ये मैं आपके सामने पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। मैंने कुछ भी पहले इसको सबमिट नहीं किया हुआ, यू कैन सी यहाँ पे कुछ सबमिटेड नहीं है, तो ये पहली बार ही आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं लिटरली जो बता रहा हूँ उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, ताकि ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। ओके, मैंने DFS ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ऑब्वियसली लेगा करंट नोड। भाई तू कौन से नोड पे तो DFS लगाना चाहता है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में एक विजिटेड कि किस किस को विजिट करना है, ग्राफ ऑब्वियसली जो ग्राफ आपको मिलेगा वो, एंड कलर। याद रखना एक एडजेंसी नोड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो एडजेंसी नोड ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो ग्राफ नाम के वेरिएबल में आपको मिल ही रहा है। सो टेंशन मत लेना, वो बनाने मत बैठ जाना, ऑलरेडी आपके पास मिलने ही वाला है। एंड दिस इज़ अ जीरो बेस, जस्ट कीप इन माइंड दिस इज़ अ जीरो बेस, तो बस स्लाइटली सी थोड़ी चीज़ें चेंज होगी। पहले टोटल नोड्स काउंट कर लिया, कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स है वो दे दे, तो जितने भी आपके टोटल नंबर नोड्स है उतना मैंने इंटू -1 कर दिया, सबको पहले -1 -1 नेक्स्ट आई टोल्ड यू इट माइट बी, अगर वो कनेक्टेड कंपोनेंट हो तो मेरे को एक इंडेक्स का लूप चलाना है। फॉर इंडेक्स इन रेंज आई स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके जाऊंगा जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स है उतने तक। नेक्स्ट मैं जो भी इंडेक्स पे जाऊंगा, सो लेट सपोज इफ जो भी इंडेक्स पे जाऊँ सबसे पहले मेरा ये काम है चेक करना क्या वो विजिट तो नहीं हुआ। सो कहने से इफ विजिटेड के उस इंडेक्स वाला वो नोड पे अगर वो इक्वल टू -1 है, इसका मतलब उसको मैंने विजिट नहीं किया हुआ। लगाते DFS, कहने से सेल डॉट DFS लगा, किस पे लगाऊंगा, जो भी मेरा करंट नोड है, मतलब जो भी मैं इंडेक्स पे हूँ वो मैंने भेज दिया। नेक्स्ट विजिटेड नाम का ग्राफ एरे भेज दिया, ग्राफ चाहिए, ग्राफ ऑलरेडी आ रहा है, भेज दिया। एंड आई टोल्ड यू जहाँ से भी एक बार स्टार्ट करते हो कौन से कलर से स्टार्ट करते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, मैंने 0 भेज दिया, दैट्स इट। मैं ऊपर जाऊंगा DFS का कुछ ना कुछ कोड लिखूंगा, आई नो लिखूंगा, पर इतना मेरे को पता है इट विल ऑलवेज रिटर्न मी अ ट्रू या फॉल्स। कहने जैसे उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, एंड इफ आंसर इक्वल टू फॉल्स कभी आ जाए दैट मीन्स मेरे वो बाइपर्टाइट है ही नहीं, इधर से ही रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों और नीचे इंडेक्स का लूप चलाऊं, क्यों चलाऊं फॉल्स रिटर्न, और अगर कभी ऐसा हुआ ही नहीं ये फॉर लूप के बाद रिटर्न कर देना ट्रू, जो कि ऑलरेडी मैं लिख के आपको बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं DFS। चलो भाई DFS पे आए हो, सबसे पहले जो भी आप नोड पे आए हो, जो भी नोड पे आए हो तो उसी विजिट का करंट नोड का कलर तुम चेंज कर दो। क्या कलर लिखूंगा, जो भी मेरे पास कलर आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, तो मैंने उसको पहले कलर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट तो जो भी आपका करंट नोड है उसके आजू बाजू वाले नोड पे जाने, मान के चलो करंट नोड 0 है, जस्ट टेलिंग अगर 0 है तो 0 क्या करेगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाने की ट्राई करेगा। मैं लिख देता हूँ फॉर एडजेसेंट नोड, मेरे आजू बाजू वाले नोड इन ग्राफ के उस करंट नोड पे, तो मतलब अगर ग्राफ का 0 है, ग्राफ का 0 क्या है, ग्राफ का 0 है 1 2 3, तो मेरे जो एडजेसेंट नोड होंगे वो 1 2 3 पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ जो भी मेरे एडजेसेंट नोड है, अगर विजिटेड के उस एडजेसेंट नोड का अगर कलर इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब इसका मतलब वो विजिट हुआ है, याद रखना वो विजिट हुआ है, इसका मतलब उसको कोई कलर दिया हुआ है। कौन सा कलर दिया होगा, या तो 0 या तो 1 दिया होगा, मेरे को नहीं पता, बट कोई ना कोई कलर दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को बस चेक करना है अगर जो भी उसका कलर है, मतलब विजिटेड का एडजेसेंट का नोड, मतलब जो भी उसका कलर है अगर वो इक्वल टू सेम हो गया जो कि मैंने इसको कलर में चेंज किया है, सेम कलर अगर मेरे को मिल गया दैट मीन्स वो बाइपर्टाइट हो ही नहीं सकता। इधर ही क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। भाई क्यों, है ही नहीं ना,
जस्ट रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। एंड वरना अगर वो अनविजिटेड हुआ, मतलब इसके एल्स पार्ट में चलता हूँ, ठीक है, अगर वो अनविजिटेड है उस पर क्या कर, तो डी एफ एस लगा दे। तो मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट डी एफ एस, किस पे लगाऊंगा, जो भी आप नोड पे एडजेसेंट नोड उस पर, तो डी एफ एस। नेक्स्ट ये सेम विजिटेड ग्राफ कलर भेज दे, कलर वो नहीं भेजना। यहाँ पे एक मेन ट्रिक है, थोड़ा सा अच्छा ट्रिक है। ये ट्रिक देखो क्या है, मान के चलो जो भी मेरा करंट नोड है, ठीक है, अगर मैं उसको 0 में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को अगले 1 में चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये कलर को अगर मैं 1 में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को 0 भेजना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक गंदा तरीका बता रहा हूँ, एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, दोनों सेम ही है, जो भी आपको यूज़ करना करो। तो आपके दिमाग में ऐसे कुछ आएगा कि इफ़ कलर, भाई जो अभी करंट फंक्शन में हो, जो भी आप जिसको चेंज कर रहे हो, अगर वो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो तू क्या कर, जिस पे तो डी एफ एस कॉल करेगा, किस पे कॉल करेगा, एडजेसेंट नोड पे कॉल करेगा, तो उसमें तू विजिटेड ग्राफ तो भेज ही दे, बट कलर उसमें क्या भेज देना, 1 भेज देना, है ना, 1 भेज दे तू। वरना अगर एल्स, वरना अगर कलर की वैल्यू 1 होती तो तू क्या कर, डी एफ एस कर दे और उसमें तू क्या भेज देना, 0 भेज देना, दैट्स इट, करेक्ट। और आई नो दोनों के केस में आई गेट सम आंसर, वो मेरे को पता आंसर आने वाला है। एंड आई टोल्ड यू, कहीं भी एक डी एफ एस के अंदर आंसर अगर आपका फॉल्स आ जाए, इफ आंसर इक्वल टू फॉल्स आ जाए, ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। क्यों, आपको और एडजेसेंट नोड पे जाना है। जस्ट एन एग्जांपल, मान के चलो 1 2 पे हो, ठीक है, अब 2 पे आए, ठीक है, 2 पे आए, 2 पे आपको कुछ मिल गया, नहीं हो रहा, बाईपर्टाइट है ही नहीं, बाईपर्टाइट है ही नहीं, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर दे। क्यों 3 पे जाए, तो इसलिए मैंने लिख दिया रिटर्न फॉल्स। और अगर वरना पूरा फॉर लूप उस एक स्पेसिफिक नोड पे ख़त्म हो जाए, मतलब मेरे को कभी ऐसा कुछ गलत मिला ही नहीं, तो इस केस में क्या रिटर्न कर देना, ट्रू, दैट्स इट। ये था एक सिंपल सा कोड जो मैंने लिखा है। एंड इफ़ यू ट्राई टू रन दिस, लेट्स ट्राई बाय रनिंग दिस, एंड इट शुड वर्क, या इट इज़ वर्किंग। इफ़ आई सबमिट दिस इट शुड ऑल्सो वर्क, एंड या सबमिट हो गया। एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ये एल्स पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 1 भेजना है या 0 भेजना है, इससे अच्छा आप कर दो 1 माइनस कलर सिंपल। कैसे, इमेजिन करो आपने किसी को अगर 0 में किया है, ठीक है ना, 0 में किया है, तो आगे क्या भेजेगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो अपने आप उसने 1 भेज दिया। इमेजिन करो अगर किसी को आपने 1 में कन्वर्ट किया है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, तो अगले वो 0 में भेज देगा। सो एक स्लाइटली चीज़ थी जो आप यहाँ पे सोच सकते थे, पर ठीक है, नहीं सोचा, नो वरीज। एंड अगर इसको भी आप सबमिट करते हो, दिस विल एक्चुअली परफेक्टली वर्क फाइन। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, या परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई रियली वांट यू टू टेल मी, मेरे को प्लीज़ डिस्कशन फॉरम कमेंट सेक्शन में बता देना। एक हिंट दे रहा हूँ, हमने बस इधर एक डी एफ एस लगाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं किया हुआ। सो डी एफ एस का आपको बताना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, दैट इज़ n+2e करके कुछ होता है, नंबर ऑफ नोड्स +2e। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको पता है, हमने एक विजिट लिया है, स्टैक स्पेस लगेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। लेट्स सी कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। सो ये था हमारा यहाँ तक लेक्चर। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो वाया व्हाट्सएप, ईमेल, जो करना है करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।